Hi friends, we welcome to another episode number 14 of CNP Tamasho. We bring to you again an entry into the world of children's books, children's stories, along with fascinating street performers and folk performances. CNP Tamasho in the COVID times is an initiative, it's a startup by Center for New Perspectives to generate job works and and address starvation of street performers and also give employment to storytellers and also publicize the idea of reading children's books. So today's story is a very special story with a very powerful message. The story is of Madame Billo. And what do we have? We have the program starting with the absolute amazing traditional impersonator Bahu Rupia, Art of Impersonation by Shamshad Khan, who comes in a fascinating role of one body, two forms. It takes him at least 2 to 3 hours to get ready. So let us proceed, and after his program, you will hear the story of Madame Billo by Sanya. Sanya, the storyteller, is Sanya. And here in this Madame Billo, we have it's a book by the iconic children's writer Manorama Jaffa, and it is illustrated by Rebati Bhushan. Let us go, let us proceed into the world of Madame Billo. Come on, join us. नमस्कार। हम बहुरूपीय हैं और हमारा काम है तरह तरह का रूप बनना। आज हम करने जा रहे हैं एक अंग दो रूप चिकी मिकी के साथ। जय हो जय हो जय हो। अरे नमस्ते नमस्ते। देखो मैं आई हूँ मैडम बिल्लो। देखो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे ड्राइंग करना, और मैं ड्राइंग में तोता बनाना, मैना बनाना सब कुछ सिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन क्या करूं, चीकू मिकू तुम मैना तोता तो बन जाते हो, लेकिन सही तरीके से उसमें कलर नहीं बनते हो। अब बताओ, आपने अच्छे अच्छे तोते बनाए, अच्छे अच्छे कलर में बनाए, अब वो तोतों को देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारे जो दादाजी है ना, वो तोतों को देख के बड़े चालाक हैं, वो तोतों को नकल कर लेते हैं। अब वो तोता मेरे पास से उड़ के चला गया, और वो दादाजी के पास चला गया ना। देखो दादाजी क्या कर रहे हैं तोते से। अब मैं जाती हूँ दादाजी के पास में। ये लो अरे मैडम बिल्लो, मैं हूँ चीकू बीकू का दादा। तुमने जो तोता बना के उनको दिया, उसको मैंने पीले से हरा कर दिया और हरे से पीला कर दिया। ये मेरा ही जादू ही कमाल था, और तुम्हारे हाथ से तोता उड़ गया। वो तोता मेरे पास आ गया था। अब उस तोते को मैं हरी मिर्ची, पके हुए आम और ना जाने क्या क्या चीज़ खिलाऊंगा। देखो ये, अरे दादाजी तोता हमारा आप वापस कर दो, क्योंकि ये मेरे बच्चों ने बनाया है। इस बच्चों को तोता बहुत प्यारा लगता है। देखा, आप मेरे बच्चों के तोते बनाए हुए हो को आप ले जाते हैं और बनाते नहीं हैं। जय हो। हाँ देखो ये है बहरूपियों की कहानी। हम बहरूपिये हैं,
हम तरह तरह का रूप धरते हैं। आज हम एक अन्न और दो रूप बन के आए हैं। एक दफ़ा की बात बताता हूँ मैं आपको। मेरे जो मामा जी हैं वो गांव में प्रोग्राम करते थे, प्रोग्राम अपनी जजमानी करने जाया करते थे, लेकिन आपको मालूम है कि वो कम सुनते थे, हैं? तो सबको मालूम था। जिस दिन गांव में गए वो गांव के सरपंच से मिले और उनसे बड़ी आजीजी नम्रता से कहा कि मैं आपका बहरूपिया हूँ, मैं आपका कलाकार हूँ। सरपंच उनकी बातों को सुन के बड़ा खुश हो गया और उसको जगह दे दी, परमिशन दे दी, काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन मामा जी नारद जी बन जाते हैं। नारद जी बनने के बाद फिर क्या होता है कि बहरूपिया अपने रूप के अंदर नारद जी की डायलॉग सुनाते हुए जाता रहता है। अब जब जाता है तो पीछे से सरपंच उसको बोलता है, कल मेरे से मिल के गया था, आजीजी करके गया था, तो इसको मुझे बुलाओ। तो उसने आवाज़ दी, अरे ओ बहरूपिए, अरे ओ बहरूपिए, अरे ओ बहरूपिए, लेकिन मामा जी सुने नहीं, क्योंकि मामा जी को तो आवाज़ आती नहीं है और सरपंच जी को मालूम नहीं था। तो सरपंच जी बोले, देखो कल तो कैसे आजीजी कर रहा था और आज इसको घमंड आ गया। तो ये हमारे साथ देखो कई दफ़ा हादसे हो जाते हैं और ये चुटकुले हैं। इसी तरह बहरूपिया कला को आप जिंदा रखें। धन्यवाद। कहानी आपने देखी और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ये देखो, ये आधे अंग में तो हम औरत हैं, आधे अंग में पुरुष हैं। तो ये किरदार हमने किया और इसको मेकअप को और ड्रेस को बड़ी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, बड़ी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कोई डायरेक्टर नहीं होता, कोई प्रोड्यूसर नहीं होता। हम खुद अपने आप में प्रोड्यूसर, खुद डायरेक्टर, खुद एक्टर हैं और हम लोग सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम काम कर कर देते हैं। ये देखिए, जैसे हम छुपा लेते हैं तो एक अंग में ऐसा लग रहा है जैसे ये औरत है और इसको छुपा लेते हैं तो ये पुरुष है। ये एक डिफरेंट जो चीज़ दिखना चाहिए वो मेकअप में होना चाहिए। ये हम बहरूपियों के पास में गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने दे रखा है। अभी जैसे कि अभी उतार देते हैं, अब उतारने का समय हो गया है। बनने में बहुत टाइम लगता है, उतारने में थोड़ा सा कम लगता है और बहुत मेहनत से हम लोग बहरूपिया कला का मेहनत करते हैं। ये दाढ़ी मूंछ का काम है, मेकअप का काम है, ड्रेस का काम है। मतलब बहरूपियों के पास में चेहरे से लेकर एड़ी तक यानी पैरों तक में पूरा मेहनत का काम है और दिमाग का काम है। अगर कुछ भी छोटी मोटी ओछ बीच हो जाती है तो बहरूपिया कलाकार को मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि बहरूपिया वही होता है जो एग्जैक्ट कोई चीज़ हो उसको दिखा दे पूरी तरीके से। तो इसलिए हमें बहरूपियों को मान्यता मिली हुई है और बहुत से बहरूपिया कलाकार मेकअप के मामले में हैं, लेकिन अभी क्या करें, स्थितियाँ आप समझ ही रहे हैं सब हमारी कलाकारों की। एक में किस्सा याद आ गया है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। किस्सा ये है कि बहरूपिया जब गांव में जाता है तो 4-5 रूप दिखाता है। जैसे कि कोई भी है, डाकू का है या शिव का है या कोई काला देव लाल परी है, अर्धनादेश्वर है, तो निषाद राज भील हैं, जो भील होते हैं जंगल में जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं भील बनने के लिए तैयार हो गया और भील बहुत ख़तरनाक होते हैं, निशानाबाज होते हैं और जंगल के तमाम जानवर उनसे डरते हैं, भीलों से। तो मैं उस रूप में था और गांव में अपनी दिखाने चला गया। तो गांव में मैं सबसे डायलॉग बोलता जा रहा था ज़ोर ज़ोर से, मैं निषाद राज भील, भीलों के भील आते हैं तान और मान से, शेरों के भी छक्के छूट जाते हैं भीलों के नाम से। ऐसा मैंने बोला। इतने में सामने गेट में एक दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा था, बहुत खतरनाक तरीके से, और मैंने बोला कि भील आते हैं तान और मान की शान से और शेरों के भी छक्के छूट जाते हैं भीलों के नाम से। इतना कहना था कि कुत्ता मेरी तरफ वहाँ ऐसा करने लगा और मैं जो भगा वहाँ से, मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं, क्योंकि कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया और मैं भाग रहा। अब पीछे पब्लिक कह रही है, अरे अभी तो आप कह रहे थे कि शेर आते हैं, भील आते हैं तान और मान से, शेरों को भी छक्के छूट जाते हैं भीलों के नाम से, भील आप क्यों भग रहे हो? अरे मैंने कि सर जी हम तो बहरूपिये हैं और ऐसी ऐसी हालत हो जाती है। तो मैं पूरे गाँव को छोड़कर जहाँ मैं अपने बच्चों के पास रुक रहा था वहाँ चला आया और बड़ी तसल्ली ली, क्योंकि बहुत ख़तरनाक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। तो बड़े बाबू ऐसी ऐसी हालत हो जाती है और ये बात है। इसी तरह आप इस कला को ध्यान रखिए। मैं शमशाद बहरूपिया। Wow! What a show it was of Shamshad Khan Behrupia. One body, two forms. And my God, there were so many ideas of this fascinating
and lesser known, not yet known tradition of Bahurupia. Keep watching us, but what I'm going to do is now this special book of Madame Billo. Mrs. Manorama Jaffa prepared this book, and do you know what she did? She actually redid this book in the Afghan languages of Dari and Pashto and went with her husband, Mr. Jaffa, to Afghanistan and distributed this book. It has a very powerful story. Here was a country that had lost many, many people and in many, many generations. So the idea was to look at the pictures and enjoy the story. And here is Revati Bhushan's beautiful artwork that you are seeing, and enter the world of Madame Billo with the master storyteller, Sanya. Wow, Shamshad, what a beautiful performance. Now, what's the time, children? We are getting late. Come, let's go. We are getting late for Madame Billow's class. Yes, Madame Billow's art class. Today, Madame Billow shall teach us how to draw. As she entered her class, she saw her pupils, Bannu and Tannu, waiting for her. She gave them a task. Come, children, we'll draw a beautiful bird today. A bird called parrot. Have you seen a parrot? How beautiful it is. Yes, Bannu and Tannu had also seen parrots. They started drawing parrots with their colored pencils. Bannu had a yellow colored pencil. He drew a yellow parrot. Tannu also drew a parrot, but his parrot was blue in color. They both spent a lot of time drawing their respective parrots. As they made their parrots, they took their drawing sheets to Madame Billo. See, teacher, see, Madame Billo, we drew our parrots. Look how beautiful our birds are, the blue parrot and the yellow parrot. Madame Billo looked at both the parrots and started laughing. Ah, ha, 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 ha. Why? Why do you think? Have you ever seen parrots? What color is a parrot? Green. Yes, absolutely. But Bannu and Tannu had yellow and blue parrots. So Madame Billo said, come, I'll turn your parrots into green parrots. She took a yellow pencil and drew over the blue parrot, and voila, the parrot turned green. Then she took the blue pencil and drew over the yellow parrot, and wow, the parrot turned green. Bannu and Tannu were so surprised to see this. They said, we can also draw green parrots now. They were so excited. They started drawing green parrots, they drew green plants, they drew green trees, they drew green gardens. Oh, it was greenery all around. They sat together and drew all the green things that they could think of. Yes, even green cabbages and green leaves. Once they had drawn, they took their work to Madame Billo, who was so happy to see both of them working together and drawing green things all around. Their togetherness and unity had brought greenery to their classroom. The class was filled with green drawings. Isn't it beautiful? She was so happy she gave them gifts. After receiving the gifts, Bannu and Tannu were so happy. And wouldn't they be? Of course, what happens when you receive gifts? So, in this story, Madame Billo gave us a shortcut to receive gifts. How? Work together. Work together in unity and you shall also receive your gifts. Perhaps green gifts? Did you like the story? It reminds me that you are not the only ones to like this story. Madame Billo has a huge fan following.
Her stories were also dubbed in Dari and Pashto, the languages spoken in Afghanistan. And the writer of this beautiful story, Manorma Jaffa madam, she took these books, hundreds and hundreds of books, and gave it to the children in Afghanistan. So see how famous Madam Billo is? How beautiful this world is. Fascinating children's stories and even more intriguing performances. Don't forget, donate. Donate to allow national heritage skills to stay alive. Every penny counts. Even 200, 500, 1,000 rupees will go for the saving of national heritage skills. 100 families that are being addressed through CNP Tamasho. Contribute, donate, and be a part of our movement. It's an easy donate link that is given below this video. Don't forget, donate and be a part of our movement. Thank you. We meet you for the next episode, number 15, on Wednesday. Thank you.